हेलो दोस्तों, मैं अजय जो 2023 सब इंस्पेक्टर भर्ती में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूं। UIS एकेडमी के इस फिजिकल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बिलासपुर पुलिस ग्राउंड से लाइव हूं और आज से जो है मैं पुलिस आरक्षक भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती और SSC JD इन सब के लिए जो है फिजिकल रूप से भी आपको मार्गदर्शन करूंगा। जो हमारी इस UIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसका वीडियो जो है आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रतिदिन मिलते रहेगा। और जिस भी प्रतिभागी को हमारे साथ आकर फिजिकल वे में जुड़ना है वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनकर जो है वो फिजिकल की अपनी तैयारी में एक स्टेप्स जो है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आज जो वीडियो मेरे बनाने के उद्देश्य में। सबसे पहले गोला फेंक पर बात करूंगा, ठीक है। देखिए, गोला फेंकने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले गोला का ग्रिप कैसा होगा, ठीक है। दूसरा, गोला की पोजीशनिंग कैसी होगी। तीसरा, आपका स्टैंड्स कैसा होगा, मतलब आपका पोजीशन कैसा होगा, आपके पैरों के स्टैंड्स कितना होगा, पैर के बीच में दूरी कितनी होगी। दूसरा, जब आप थ्रो करेंगे तो आपका एंगल कितना होगा। और पांचवी बात हो जाती है, चौथी बात ये हम देखते हैं कि गोला को फेंकते समय आप मैक्सिमम दूरी कवर अप करने के लिए आपको किस फोर्स पर आपको उस गोले को फेंकना है, तो उसी पर हम बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोजीशनिंग पर कि गोला पोजीशनिंग कैसे करना है। गोला दिखाइए जी, 1 मिनट। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जितने भी प्रतिभागी हैं वो गोला की जो हैंडलिंग है वो गलत करते हैं। मतलब उसको रखना कैसे है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले गोला ना तो उंगलियों में रखना है ना तो गोला हथेली में रखना है। यहाँ पे दोनों फेज में आपका गोला का जो दूरी है बहुत ज़्यादा जाएगा नहीं। तो हमको गोला लेना कहाँ पे है, हमें गोला ये वाला पोजीशन पर लेना है, ठीक है। पूरा प्रेशर जो यहीं से जनरेट होगा तो हमें गोला क्या करना है, यहीं होल्ड करना है। फिंगर सिर्फ सपोर्ट करेंगे और देख लीजिए यहाँ पे गैप्स होने चाहिए ना, जूम करके देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, गैप्स होना चाहिए। इसके बाद अभी गोला को बहुत टाइम तक हाथ में होल्ड करके रखना है क्या, नहीं, फिर पावर चले जाएगा, फिर आपका लिफ्ट कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गोला को सपोर्ट लेना है। सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पीछे रख लिए, नहीं, ये कंधे में रख लिए, नहीं, या फिर ऐसा रख लिए, नहीं, प्रॉपर ये गर्दन का जो फ्रंट पोर्शन ना वहाँ पे ये सपोर्ट लीजिए, ठीक है। ये आपने गोला का सपोर्ट ले लिया। इसके बाद जो है ना पूरा जो प्रेशर है यहाँ चला गया। और आप हैंड पर प्रेशर कब लगाएंगे, जब रिलीज करेंगे तब। तो ये पहला पॉइंट हो गया किस चीज़ के लिए, गोला को पकड़ना, पोजिशनिंग करना, ठीक है भाई, हो गया। चलो अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, आ जाइए। देखते हैं यहाँ पे अभी गोला को फेंकने की बात होती है कि थ्रो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंड्स की बात करते हैं। हमारे स्टैंड्स क्या होगा, जैसे मान के लिए 2 या 2.5 मीटर का आपका गोला होगा, लगभग 2.5 मीटर के आसपास के व्यास का गोला होता है। तो गोला का मैंने क्या किया, एकदम अंतिम छोर तक गया ताकि मेरे को मैक्सिमम दूरी जो है मेरे मूवमेंट के लिए बने, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये गोला को होल्ड किया मैंने। अभी पैरों का गैप भी देख लीजिए, पैरों का गैप बहुत ज़्यादा ऐसे रख दिए, ये स्टैंड्स गलत है। पैर को बहुत ज़्यादा सिकुड़ कर रख दिए, ये स्टैंड्स गलत है, ठीक है। या पैर को ऐसे रख दिए, ये भी स्टैंड्स गलत है। आपको प्रॉपर क्या रखना पड़ेगा, पैर को इस प्रकार से रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उतना गैप रहे कि आप जो है एक स्टेप जंप करके जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पहुँच सके, है ना भाई। चलो तो क्या होगा पोजिशनिंग, तो ये मैंने किया गोला सेक्शन, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा फ्लो लेना है। फ्लो मतलब मूवमेंट लेना है। मूवमेंट लेंगे उससे क्या हो जाएगा, मूवमेंट लेंगे कि आपका बॉडी जो है ना रोटेशन में आएगा। तो मूवमेंट लेने से फ़ायदा ये हो जाता है कि गोला मैक्सिमम दूरी कवर अप करता है ना। चलिए देखिए, ये हो गया पोजीशनिंग। आपके पैर का बिल्कुल गैप प्रॉपर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखना, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं रखना है ना। ये मैंने गैप लिया। और लास्ट लाइन देखो, 2.5 मीटर के आसपास का रेडियस का, डायमीटर का गोला रहेगा, तो उसके लास्ट तक जाना है। देन आफ्टर आप प्रयास कीजिए एक ही स्टेप्स में जो है आप जो जहाँ से आपको गोला थ्रो करना है वहाँ तक पहुँचे ना। तो ये आपने जब लिया तो हल्का मूवमेंट बनाया और मूवमेंट बनाकर हम लोगों ने क्या किया, ये, ठीक है। अब देखो ये पैर इतना फैल गया ना, तो इतना नहीं फैलाना है क्योंकि फिर वो प्रेशर नहीं आएगा आपके हाथ में। फिर तो ये आप गए, है ना। तो फिर ये जब आप जंप मारे तो ये, है ना, दैट इज़ द पोजीशन, ठीक है। तो स्टूडेंट देखा आपने कैसे गोला की दूरी जो है 9 मीटर जाती है।
9 मीटर यदि आप फेंकेंगे तो एसआई भर्ती में आपको पूरे 60 नंबर मिलने वाले हैं और आरक्षक भर्ती में पूरे 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान देने के साथ साथ यदि आप प्रॉपर चीज़ों पर काम करें तो गोला जो है बहुत अच्छे तरीके से आप फुल नंबर ला सकते हैं ना। तो जैसे मैंने क्या क्या चीज़ बताया, सबसे पहले आपकी ये गोला का पोजिशनिंग कैसा रहेगा, मतलब इसको पकड़ना कैसा है ना, होल्डिंग कैसा रहेगा। देन आफ्टर इसकी पोजिशनिंग है ना, फिर इसके बाद आपका जो स्टैंड्स है वो, उस पर हम लोगों ने बात किया। फिर जो थ्रो जब कर रहे हो तो रिलीजिंग पॉइंट के समय में आपको क्या एंगल पर रिलीज़ करना है और किस प्रेशर से रिलीज़ करना है ना। क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी गलती जो प्रतिभागी करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये है, कई लोग गोला केवल हाथ से फेंकते हैं और कई लोग गोला खाली पैर से फेंकते हैं। तो देखो गोला यदि मैक्सिमम दूरी फेंकना है, जैसे मैंने 9 मीटर फेंक के दिखाया आपको, तो 9 मीटर यदि आपको गोला फेंकना है या उससे प्लस फेंकना है तो हाथ का और पैर का इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल रोल लेने वाला है ना भाई। तो दोनों पर आपको काम करना पड़ेगा। तो बाकायदा थाई आपको प्रॉपर होना चाहिए और हाथ भी जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो देखिए रिलीजिंग पर हम बात कर लेते हैं। देखो होल्डिंग तो मैंने बता दिया, स्टैंड्स भी बता दिया। तो रिलीजिंग की जब बात करते हैं तो जब ये मैं यहाँ पे आया, ठीक है, तो मैक्सिमम वेट जो है ना मेरा इस पैर पर आएगा और इस पैर पर आकर जो है रिलीजिंग करेंगे तो देखिए मेरी हाइट जो है 5 फीट 8 इंच से मान के चलिए ना। तो यहाँ से देखो ज़मीन से आप 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम रीचमेंट जाएगा। लेकिन मेरा हाइट तो ऑलरेडी यहाँ से फेंक रहा हूँ, मैं लगभग 5 फीट की हाइट से फेंक रहा हूँ, तो लगभग 35 से लेकर 36 या 37 डिग्री के एंगल पर जब आप फेंकेंगे ना तो गोला मैक्सिमम दूरी कवर अप करेगा ना। तो वही हम करेंगे जब आप रिलीजिंग कर रहे हो। देखो ये रिलीज़ किए तो फिर ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलिए गोला दीजिए जी। तो आप समझिए, देखो मैंने क्या किया, जब ये गोला फेंका तो एक और चीज़ है, जब गोला फेंक रहे हो ना तो आपको, जैसे आप ट्रैफिक क्लियर करता है ना एक पुलिस वाला, उसी प्रकार आपको भी अपने हाथ से क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका मूवमेंट बनेगा और प्रेशर डबल जनरेट होगा ना। तो वही करना है हम लोग को। ये गया, फिर ये ठीक है, ये देखो ये, तो ये जाएगा मैक्सिमम, देखो एंगल दिख रहा है, ये जाएगा। बहुत ज़्यादा ऊपर मत फेंक देना, बहुत ज़्यादा ऊपर फेंक दोगे तो भी गोला ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे फेंक दोगे तो भी गोला बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो परफेक्ट एंगल पर फेंकना है, ठीक है। दूसरा चीज़ गोला दीजिए जी, परफेक्ट एंगल पर फेंकना है। और दूसरे पहलू पर हम बात करें तो आप समझिए गोला फेंकना जो है इसका प्रैक्टिस करिएगा तो हर कोई गोला बहुत ज़्यादा फेंक सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा 5 मीटर जाता है, कोई बोलता है मेरा 6 मीटर जाता है। बिल्कुल आप जो है 9 मीटर आराम से फेंक सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं ने जो है ना 1 महीने के प्रैक्टिस में 9 मीटर गोला फेंका है। तो आप आराम से फेंक सकते हैं, क्योंकि हमने एसआई भर्ती का जब रिजल्ट आया उसके बाद ही फिजिकल चालू किया था। तो 1 ही महीने के समय में जब हम कर सकते हैं तो आपके पास तो भरपूर समय है, तो आप आराम से गोला पर क्या करा सकते हैं, अपनी पकड़ बना सकते हैं ना भाई। तो एक बार फिर से मैं फेंक कर दिखा देता हूँ आपको कैसे फेंकना है, ठीक है। तो ये रहेगा, आपने देखो ये ट्रैफिक क्लियर के समझो है ना नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से क्या ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं ना। और ये जो हाथ रहेगा ये आपको देगा एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा प्रेशर, या ये समझ लीजिए आप ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से ट्रैफिक क्लियर करोगे तभी तो मैक्सिमम जाएगा ना। तो हमको लगभग 35 डिग्री से प्लस एंगल पर फेंकना है। और ये रहेगा, ये देखो ये, समझना। कोई गोला बहुत ज़्यादा ऊपर मत फेंकना, कोई गोला एकदम 30 डिग्री या 25 डिग्री पर मत फेंक देना, फिर मैक्सिमम जो है दूरी ट्रैवल नहीं करेगा गोला, ठीक है। और हम बात करते हैं गोला को यदि दूरी बढ़ाना है, किसी के 5 जा रहा है, किसी के 6 जा रहा है, तो आप चाहते हो कि आपके 9 मीटर जाए, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करने होंगे ना। वो एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्सरसाइज रहने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज की बात कर, देखिए ना जनरली वे में डंबल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ये तो ईंटें तो हैं ही है ना। तो ईंट के माध्यम से आप, वैसे ईंट तो हल्का हो जाता है लेकिन और थोड़ा कुछ हैवी चीज़ रहे तो और अच्छी बात है ना। तो आप जो है एक ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, ये है ना, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आपको 10-10 का जो है 3 सेट करना है। देन आफ्टर ये ले लिया आपने, ठीक है। फिर आपको ये, इससे क्या हो जाएगा, आपका शोल्डर खुलेंगे और जितना ज़्यादा शोल्डर खुलेगा उतना ज़्यादा गोला जो है वो दूर जाएगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। देन आफ्टर फिर ये रखना है 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर दोनों साथ 1 2 3। तो ये 10-10 के कम से कम जो है 2 या 3 सेट आप लोग कर लीजिए आप। तो उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, आपका जो शोल्डर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ गोले के साथ जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, आपको गोला का रेंज बढ़ाना है तो देखिए, एक तो गोला को अंतिम छोर पर खड़े होइए और ये अपने बॉडी को मूवमेंट दीजिए, ये और ये करके फेंकना है आपको। ये प्रैक्टिस करना है कम से कम 8 बार 10 बार, ठीक है। गोला लाइए जी।
एक ये एक्सरसाइज हो गया जो आपको करना है, इसके अलावा ठीक है। अब देखेंगे जल्दी से लास्ट से, ये देखो एक वही पॉइंट पर खड़े होना है, ठीक है, और गोला को ये करके ये फेंकना है, ठीक है। चलिए और एक्सरसाइज बता देता हूँ एक ठो आपको जो करना है गोला के लिए। और समझिए, गोला मैक्सिमम दूरी चाहिए तो आपको डिप्स मारना है, कंपलसरी है डिप्स मारना, ताकि शोल्डर पर आपका क्या हो, वेटेज जब आए तो उस कंडीशन में आपका शोल्डर जो है उसको कैप्चर करने के लिए सही से रहे। और अब डिप्स मारने के साथ साथ आपको ना बीम खींचना है। क्या करना है, बीम खींचना है। कहीं भी जहाँ पे बीम खींचने के लिए आपको कोई रॉड लगा होगा या कोई भी रोप होगा या कुछ भी होगा जहाँ से आप बीम खींच सकते हैं, ये वाला जो बीम खींचते हैं ना, ये होल्ड करके रखे फिर ये रखे, तो ये बीम खींचने वाला कार्यक्रम भी आपको क्या करना पड़ेगा। तभी मैक्सिमम जो है गोला के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास जो है स्ट्रेंथ आनी चाहिए। यहाँ शोल्डर पर क्या आना चाहिए, स्ट्रेंथ। और जो थाई है हमारा और जो हमारा कॉप्स मसल है वो गोला को मूवमेंट देने पर काम करता है ना। तो अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को साथ में लेकर आप गोला फेंकेंगे तो मैक्सिमम दूरी कवर अप करेंगे। तो गोला को फेंकने के लिए अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों का कॉम्बिनेशन इज मस्ट, ठीक है भाई। तो जो कुछ गलतियां आप करते हो मत कीजिए, है ना। क्या क्या गलतियों पर हम लोगों ने बात किया कि सबसे पहले हैंडलिंग गोला का, रिलीजिंग गोला का, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बता दूं, जब आप गोला फेंक रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, कोई गोला फेंका और ऐसे देख रहा है, कोई गोला फेंका और नीचे देख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर जिस एंगल पर गोला फेंक रहे हैं उस एंगल पर जो है देखना है कि मुंडी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, फिर वो गोला डाउन हो जाएगा, और मुंडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, फिर गोला में यदि एंगल ज़्यादा हुआ तो फिर दूरी कम हो जाएगी ना। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर जिस एंगल में फेंक रहा हूँ 45 एंगल पर देखना है मेरे को, ठीक है। और ये फोर्स आना चाहिए, ठीक। और अब प्रयास कीजिए ये पैर उधर मत चले जाए ना, फाउल नहीं करना है आपको, क्योंकि फाउल करोगे तो फिर कितनों भी दूरी तक फेंको वो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये है, तो बिल्कुल जो है ये था तरीका गोला का अच्छी तरीके से क्या करने का, फेंकने का, ठीक है। मैंने जो है अपनी भर्ती में जो है लगभग 9 मीटर के आसपास गोला फेंका था, है ना। प्रैक्टिस में 9.5 मीटर के आसपास ज़्यादा था गोला, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जानते हैं आप, थोड़ा सा कम ज़्यादा ही रहता है, तो 9 मीटर के आसपास वहाँ भी गोला गया था। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिलते ही हैं आप यदि प्रॉपर वे में स्ट्रेटजिकल वे में काम करेंगे। देखो कुछ लोगों के मन में डाउट ये होता है कि सर मेरा हाइट कम है या मेरा बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, मैं पतला हूँ या मेरे में ताकत नहीं है, तो मैं क्या गोला मैक्सिमम दूरी नहीं फेंक सकता। बिल्कुल फेंक सकते हो, गोला फेंकने के लिए ताकत की ज़रूरत तो पड़ती है, वो तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेक्निक्स का जो प्रयोग करेंगे वो आराम से गोला फेंक सकते हैं। जैसे मैंने देखो ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा हाइट है ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बॉडी है, लेकिन फिर भी गोला मैं 9 मीटर मार दे रहा हूँ। कैसे मारा, आपके सामने मार के दिखाया, बिकॉज टेक्निक। यदि देखिए आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है ना, या बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, शरीर वाले नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टेक्निक्स पर काम कर सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल वे में प्रॉपर चीज़ों को रखेगा उनका गोला मैक्सिमम जाएगा। कोई भी इवेंट है, चाहे वो हाई जंप की बात हो, लॉन्ग जंप की बात हो, किसी की बात हो, मैक्सिमम जाएगा। देखो आज के वीडियो में गोला पर हम लोगों ने बात किया, कल एक और वीडियो बनाएंगे जिस पर हम जो है आपके लॉन्ग जंप पर बात करेंगे, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे जिस पर हाई जंप पर बात करेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 मीटर, और एक वीडियो जिसमें 1500 मीटर और 800 मीटर पर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस में बने रहना है, तो हमारे चैनल से आप सभी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी इवेंट्स है उस पर जो है हम शुरू से लेकर अंत तक जो है आपके साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो फिजिकल वे में हो, चाहे वो थ्योरेटिकल वे में हो। देखो पढ़ाते तो हम ही हैं, है ना। एक सेक्शन जो मैं चाह रहा था करने के लिए वो तो फिजिकल, ठीक है। अब आप सभी जान रहे हैं कि मैंने फिजिकल निकाला है, ऐसा ही पद पर चयनित हुआ हूँ, तो बिल्कुल जो है फिजिकल पर हम बिल्कुल बहुत अच्छी पकड़ जो है हम लोग कर सकते हैं। जो कमियाँ मेरे में थी या जो गलतियाँ मैंने भी की, उस कमियों को मैं आपको बताऊँगा कि उस कमियों से आप कैसे निदान पाकर जो है और मैक्सिमम नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए। टेक्निक्स से यदि थोड़ा भी फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और टास्क, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टेक्निक्स पहुंच सके। अगेन मैं वीडियो बना रहा हूँ बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड से, है ना। तो जिसको भी फिजिकल वे में आके हमसे जुड़ना है या डायरेक्टली जाके जुड़ना है, तो बिल्कुल ग्रुप में निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको ग्रुप बना दिया जाएगा, बिल्कुल मेरे मार्गदर्शन में आपको जो है फिजिकल जो है कराया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, बिना किसी चार्ज के आप यहाँ पे निःशुल्क तरीके से आके टेक्निक्स को सीख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो गोला अभी फेंकना है ना, पकड़ो पहले, सबसे पहले हाथ में रखो गोला, है ना। और गोला पकड़ने के साथ सबसे पहले जो है गोला का होल्डिंग आपको कहाँ पर करना है, ऐसे रखना है नहीं, ऐसे रखना है नहीं, आपको गोला इसमें रखना है। ये जो पंजे का जो ये है ना, अंगुली के नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे गोला को स्ट्रेंथ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कीजिए, हल्का सा,
ठीक, हाँ बस, और यहाँ पे गैप्स होने चाहिए, दिख रहा है। फिर जो है आप गोला हाथ में रखे रहेंगे क्या फेंकते समय? नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है, गोला को सपोर्ट देना है यहाँ से, ये हो गया गोलक पोजिशनिंग, है ना। बहुत ज़्यादा पीछे मत कर देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सामने मत कर देना, बहुत ज़्यादा ऐसे मत कर देना, प्रॉपर। ये देखो ये पोजिशनिंग है, यहाँ पे रखिए गोला, ठीक। देन आफ्टर हम बात करते हैं इसके स्टैंड्स पर। तो ये हो गया मेरा गोला को होल्डिंग। अब गोला होल्ड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टैंड्स पर बात करेंगे, कितना मेरे पैर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्योंकि देखो आपके पास 2 से या 2.5 मीटर का गोला रहेगा, तो आपके पास पोजीशन है ना मूव करने के लिए। देखो खड़े खड़े फेंकोगे बहुत ज़्यादा दूरी नहीं जाएगी, तो मूवमेंट करना पड़ेगा हम लोग को। तो हमको क्या करना है, मूवमेंट लेना है ना। तो देखो ये लिया मैंने, देखिए प्रॉपर इतना नहीं कर देंगे, इतना भी नहीं कर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये पोजिशनिंग करनी है पैरों की, ठीक है। फिर आप प्रयास कीजिए कि एक ही बार में जो है ये, ठीक है, जब आप फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो आपको जो है ना लगभग एक ही बार में जो है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ये और ये 2 बार करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, मूवमेंट खराब हो जाएगी, जिससे फोर्स मैक्सिमम नहीं आ पाएगा। तो एक ही मूवमेंट में आपको क्या करना है, उस अंतिम पॉइंट तक जाना है, ठीक है। और रिलीजिंग एंगल पर ध्यान देना है। ये मैं गया यहाँ से, अब बात करते हैं रिलीजिंग एंगल। जब मैं गोला फेंक रहा हूँ तो मुझे मेरा आँख जो है 45 डिग्री पर होना चाहिए ना, और हाथ जो है ये एडिशनल जो प्रेशर है या फोर्स देने का काम करेगा, ताकि मोमेंटम बने में रहिए, ठीक है। और गोला आप जो है, जैसे मैं 5 फीट के हाइट पर फेंक रहा हूँ, तो आपको गोला जो है देखिए मैक्सिमम दूरी कब ट्रैवल करता है गोला, जब 45 डिग्री पर जाता है। लेकिन हम यहाँ 5 फीट के हाइट से फेंक रहा हूँ, तो यहाँ से 45 नहीं, ज़मीन से 45। तो जब मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो 35 डिग्री प्लस या 35 के आसपास एंगल पर मेरे फेंकना पड़ेगा। तो ये जब मैं गोला फेंकूँ ये, तो मेरा एंगल जो है ना 35 का होना चाहिए, ठीक है। और गोला फेंकते समय उसके बाद है लास्ट में जो आपका फॉलो थ्रू क्या है, कि फॉलो थ्रू में आप क्या कर रहे हैं लास्ट में। तो फॉलो थ्रू में फेंकने के बाद जो है ये पोजीशनिंग होनी चाहिए, समझा ना, फॉलो थ्रू जो है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दोगे, और ये जो है प्रयास करना, ये जो पैर आया ना फाउल में मत चले जाए, क्योंकि फाउल हो जाएगा तो फिर 0 काउंट हो जाएगा ना। तो आप प्रयास कीजिए जहाँ तक बॉर्डर है वहीं तक आपका पैर रुके। अब ये मूवमेंट लेने के बाद यहाँ रोक लो, ठीक है। तो ये वाला पैर, अपर बॉडी लोअर बॉडी सबका कॉम्बिनेशन यदि प्रॉपर रखेंगे, तब गोला जो है बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो एक बार फेंक के दिखाओ जल्दी से फटाक से। चलो बात करते हैं, आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए। सबसे पहले स्टैंड, मतलब सबसे पहले होल्डिंग कीजिए। चलो होल्डिंग करो, ठीक। क्या गलती की है सर, वो बॉडी ज़्यादा, हाँ बॉडी ज़्यादा टिल्ट हो गया। मैं बोला था ना कि जब आपको फॉलो थ्रू बहुत महत्वपूर्ण है, आप फेंके तो ये पोजिशनिंग होनी चाहिए ना। फॉलो थ्रू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। और जब आप मूवमेंट ले रहे हैं ना, मूवमेंट, तो मूवमेंट में चीज़ों को जो है प्रॉपर, ये लिया आपने, आपको मूवमेंट भी कम था, तो मूवमेंट पूरा लेना है ना, ताकि क्या हो, आपका प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हो। ये गए हम, और ये जाके फिर ये, ठीक है। फॉलो थ्रू ध्यान देना है। फॉलो थ्रू देखो, आप ऐसे गिरे तो आपको देखो गोला उधर भी भाग गया, और क्या हो गया, नुकसान ये भी हो गया कि फिर दूरी भी कम गई, है ना। तो एक बार और फेंक के दिखाइए आप जल्दी से। देखो पोजीशनिंग एकदम लास्ट कॉर्नर पे जाने की जरूरत नहीं, आपका जितना आप कर सकते हो उतना ही कीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो, ठीक है। लेकिन और थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगेन क्या था गलती, अगेन आपको जो ये वाला जो हाथ था ना, ये वाला जो हाथ था, वो जो है पहले ही चला गया, समझना है। तो उसको एकदम प्रयास कीजिए कि कब लेकर आइए सामने, जब जो है गोला आप फेंक रहे हैं ना, ये आपने लिया, ठीक है। और जब आपको क्या करना है, फेंकना है ना, तो मैक्सिमम दूरी चाहिए, तो फिर ये आप मूवमेंट मारिए, ये तो ये पैर यहाँ तक तो रहेगा बैरियर, टेंशन नहीं है, पैर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जब लिया ना, तो फिर ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का मूवमेंट, ये वाले हाथ का मूवमेंट और ये हाथ का मूवमेंट, जब तीनों मूवमेंट एक साथ काम करेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गोला मैक्सिमम दूरी ट्रैवल करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी ऐसा ही भर्ती में जब 9 मीटर फेंका, ठीक है, तो आप भी बिल्कुल फेंक सकते हैं 9 मीटर, क्योंकि लड़कियों को गोला तो 8 पाउंड का रहता है ना। हाँ ये ठीक था। लेकिन और देखो अभी और क्या कमी है आप में, आप जो है ना झुक नहीं रहे हो, आप खड़े खड़े फेंक रहे हो। आपने क्या किया, देखो ये किए और ये फेंके आप, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा झुकना है, देखो ये लिए, ठीक है। फिर जब आप फेंक रहे हो ना, यहाँ पे भी आना, तो झुके पोजीशन में आना है। और जब फेंकते समय जो है ना, हाँ देखो ये हो गया, तो फेंकते समय फिर ये, तो नीचे वाला जो स्टैंड है ये, इसका मूवमेंट कीजिए, थाई से पावर लेंगे तो मैक्सिमम दूरी जाएगा, ठीक है। चले इसी प्रकार जो है फिजिकल के लिए मैं यहाँ पुलिस ग्राउंड बिलासपुर में आप सभी को मार्गदर्शन दूंगा, ठीक है, और हमेशा ही दूंगा, निश्चिंत रहिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके से। और किसी को क्लासेस ज्वाइन करना है तो फिर गांधी चौक में हमारा जो ब्रांच है युवा एस एकेडमी है ना, दयालबंद रोड में, वहाँ आप आरक्षक भर्ती की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और जो है एसआई भर्ती की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल दिवाली का 70% ऑफर लगाया गया है, तो आरक्षक का पूरा
रिटर्न कोर्स जो है या फिर आपका जो भी कोर्स है वो आपको 610 रुपये में मिल जा रहा है, और उसी प्रकार जो है एसआई का भी जो कोर्स है वो आपको 610 रुपीज़ मतलब 610 रुपये में मिल जा रहा है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। तो बहुत अच्छी बात है। तो फिजिकल वे में भी हमको क्या करना है, देखिए क्योंकि पेपर आज के टाइम पे निकालना है ना, चाहे आरक्षक निकालो चाहे कुछ भी निकालो। आरक्षक में पिछले साल जनरल मेन का लगभग 126 के आसपास कट ऑफ गया था, तो लगभग 65 इधर 65 इधर, इस बार भी 130 के आसपास ही जाना है लगभग। तो 65 नंबर तो आपको फिजिकल में, 65 नंबर आपको रिटर्न में लाना ही होगा, है ना। तो हम 70 का टारगेट रखेंगे, इससे कम हमको लेकर नहीं आना है। उसी प्रकार एसआई में भी आप देखेंगे कि फिजिकल, मेंस और इंटरव्यू तीनों के नंबर काउंट होते हैं। तो फिजिकल का नंबर, मेंस का नंबर 600 नंबर का है, ठीक है, फिजिकल 300 नंबर का है और इंटरव्यू 100 नंबर का। 1000 नंबर में आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो 600 नंबर हम प्रयास करेंगे कि 400 प्लस नंबर लेके आएँ, और यहाँ पे भी हम प्रयास करेंगे कि 150 प्लस नंबर लेकर आएँ। अच्छा, इस बार समस्या ये भी है, समस्या या अवसर जो भी बोल सकते हैं, कि इस बार पेपर पीएससी ले रहा है, तो पेपर का लेवल जो है पिछले बार से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज़, कूट में क्वेश्चन आने चाहिए, कथन में क्वेश्चन आने चाहिए। तो प्रीलिम्स आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण कड़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम पर क्वालिफाइड करने के लिए। तो प्रीलिम्स पर बाकायदा जो है आपको ध्यान देना है, कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको प्रीलिम्स में मिलने वाला है। मेंस में तो लोग छट जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर फिजिकल पर हम काम कर ही रहे हैं, तो कंटिन्यूस में फिजिकल भी बना रहेंगे। लास्ट में इंटरव्यू के लिए भी आपको मैं गाइड कर दूँगा कि इंटरव्यू आपको कैसे दिलाना है, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं आगे बिल्कुल निःशुल्क वे में जुड़ सकते हैं, और अपना एक फिजिकल में जो है जो भी उनको समस्या है उस पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।